देख लीजिए, हमने आपको एक पीडीएफ नया डाल दिया है एवरेज का। आप लोग बोला था औसत बता देना, तो हमने आज औसत बट का सर बात किया। प्रॉब्लम हो सर रही है आप हमें। अपना हिसाब से सीरियल वाइज पढ़ाइए, कौन स्टूडेंट कब क्या बोलेगा इसे नहीं, उसको समाधान हाँ कर दीजिएगा। आप हाँ, सीरियल वाइज पढ़ाइए, जब किसी का अटकेगा आप समाधान कर दीजिएगा, लेकिन एक एक चैप्टर समाप्त कीजिएगा एक चैप्टर में इसी में। किसी का अगर बीच कोई में बात कुछ नहीं, पर्सनल, वो तो हाँ कोई बात नहीं, सीरियल भी चलेगा और ऑन डिमांड भी बता देंगे, कोई बात हाँ नहीं, हाँ, सब वैसे चलेगा। होने से होगा, लेकिन आप चलिए सीक्वेंस नहीं चेंज अब कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। औसत, औसत पे बहुत प्रश्न आते हैं। औसत आपका ऐसा है कि इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। औसत के क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन पे काफी आते हैं। ये औसत के प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत आते हैं, जरूर आएंगे। परसेंटेज और औसत के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन उसमें बहुत ज्यादा है। और अगर आप ये कह सकते हो कि डाटा इंटरप्रिटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन औसत और ये एवरेज इन्हीं पर आते हैं। परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज तो हो गया है, एवरेज चल रहे हैं। एवरेज क्या होता है अगर आप लोग देख लीजिए, तो एक तो एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है एवरेज या औसत बराबर जो भी आपके, जिसका भी एवरेज निकालना है, जितने भी संख्या दी हैं सभी संख्याओं का योग बटे तो जो भी संख्या या मात्रा दी गई थी उनकी संख्या, संख्याओं की संख्या कह सकते हो आप, संख्याओं की संख्या या गिनती, इंग्लिश में बोल देंगे सम ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन ऑब्जर्वेशन, इसमें दिया तो गिवन नंबर्स दे दिया, ठीक है, जो भी है आपके, अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स थे, कितने कितने नंबर को जोड़ा था, वो ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, औसत की जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? औसत की जरूरत यहाँ पड़ती है, अमित जी माइक बंद कर दीजिए। सॉरी सर। जैसे जैसे किसी क्लास में, अभी हम ही लोगों क्लास है, मान लीजिए अभी 20 लोग हैं, किसी का वेट है 30 किलो, किसी के वेट है 50 किलो, किसी का है 40 किलो, किसी का है 20 किलो, 20 किलो तो कोई नहीं होगा यार, 60 किलो, और ये मैं आ गया 70 किलो, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, हम 5 लोग हैं। 5 लोगों में से सबके वेट जो है अलग अलग है, लेकिन जब औसत बोलेंगे 5 लोगों का औसत, 5 लोगों का औसत वजन, ये हो जाएगा, मान लीजिए कितना जो भी दे दिया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबका वजन उतना ही हो गया। औसत वजन बोल दिया, 5 लोगों का ग्रुप है, हम लोगों का हम 5 लोग हैं, 5 लोगों का औसत ग्रुप मान लीजिए बोल दिया 5 3 8 6 12 6 18 7 90 हो जाएगा ना, 5 3 8 4 12 6 18 7 25 250 बटे 5 बोल दिया 50 केजी हो गया, ठीक है। इन 5 लोगों का औसत 50 है। कैसे 50 हो गया भाई, 50 तो केवल इसी का है, इसका तो 30 है, इसका 40 है, इसका 60 है, इसका 70 है, ये कैसे हो गया? हम कैसे मान ले कि इनका औसत 50 है? होता क्या, औसत जब बताते हैं
तो ज्यादा वाले का कम में जुड़ जाता है, इसमें का निकल के इसमें आ गया, इसका निकल के इसमें आ गया, इसका निकल के इसमें आ गया, तो वो सब एक दूसरे को मिला करके और फिर कर देते हैं कि बराबर हो गया। ठीक है, ये औसत इसीलिए निकाला जाता है कि सबका लगभग कितना अनुमान, ये सब आगे डाटा इंटरप्रिटेशन जब होता है, हम लोग करते हैं, जब पीएचडी के लिए जाएंगे तो वहां पर इन सब चीजों का बड़ा यूज होता है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि यार एवरेज कितना होगा, ठीक है, इसका औसत कितना होगा। मान लीजिए हम कुछ सामान 10 रुपए में बेचे, फिर 20 रुपए के बेचे, फिर 30 रुपए के बेचे, फिर 10 रुपए के बेचे, फिर 15 रुपए के बेचे, यार हमें औसत लाभ कितना मिल रहा है। एक आदमी एक औसत लाभ निकाल लेता है, तो जितनी बार जितने अंकों को जोड़ना है जोड़ लो, और वो कितनी बार आए हैं उनको जोड़ से उससे डिवाइड कर दोगे तो औसत निकल आता है। अब होता क्या है कि अभी हमने बताया था जैसे 10 20 30 40 50, ये 5 अंक दिए हुए हैं, इनका औसत निकालना है। इनका एवरेज हो जाएगा 10। अब इनको पांचों को जोड़ लो, 20 + 30 + 40 + 50, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो कितना, 10 20 30 30 30 60 40 100, कितने हो जाएंगे, 150, 150/5। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 30। तो मान लीजिए ये मार्क्स हैं, ये 5 लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 30। ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि अब इसमें आगे के क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जिससे बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिक्कत ना आए। अब मान लीजिए लोगों को बोला कि 5 लोगों का एवरेज मार्क्स 30 है, 5 लोगों का औसत जो है मार्क्स जो है नंबर 30 है, तो 5 लोगों का कुल मार्क कितना हो जाएगा, कुल कितने नंबर है पांचों के मिला, अगर पांचों के सारे मार्क्स नंबर जोड़ दिया जाए तो कितने होंगे, कुछ नहीं, औसत को 5 से गुणा कर दो, यही तो होगा ना, 150 आ गया ना, 150 वही। अब इसको कैसे और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा 10 धन 20 धन 30 धन 40, कितना 10 20 30 40 धन 50, ये कर दिया अपान 5, 10 20 30 30 60 40, ये हो गया 150। ठीक है, अब देख लो इनका जोड़ 150 आया है ना। अब ये बराबर कितना आया, 50, ये इतना बराबर 50 आया है ना, 30 आया है ना। तो अगर हम पूछे कि सबका नंबर कितना, सबका जोड़ कितना था, ये जो है मार्क कितना जोड़ोगे कितना नंबर होगा, तो इस 5 को यहां ले जाएंगे तो ये कुल मार्क्स बचेगा नहीं बचेगा, वैसे भी देख लो मोटा सा यही तो बचेगा। तो चाहे इसको जोड़ो और चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, तो मोटा सा हिसाब क्या हुआ, जब आपको मान लीजिए और एवरेज बराबर टोटल वेट मान लीजिए दे दिया है, टोटल वेट ये हो गया, और एवरेज वेट टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स ये दिया है, इसमें से कोई भी चीज टोटल वेट दिया है, तो अगर दो कोई चीज दिया है तो एक चीज तीसरा निकाल सकते हो हमेशा। तो एवरेज वेट दिया है और नंबर ऑफ पर्सन का जो टोटल वेट निकल जाएगा, टोटल वेट में और एवरेज वेट से भाग करोगे तो नंबर ऑफ पर्सन निकल आएंगे नहीं आएंगे। जैसे 30 बराबर 150 अपान कितने आदमी थे, 5। अब मान लीजिए हमें पता नहीं कितने आदमी थे, बोला कुछ आदमियों के एवरेज वेट 30 थे और उनका कुल वेट जो है 150 है, तो कितने आदमी थे, तो मान लीजिए x हो गए, तो जब x इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, और 30 उस पार जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 अपान 30।
30 पंचे थे 5 आदमी, 5 आदमी आ गया, आदमियों की संख्या आ गई, ये 5 आदमियों का एवरेज वेट है। ठीक है, ये मोटा मोटा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। अच्छा, एक जिसमें जो दूसरा नंबर दिया है, वो बोल रहा है कि अगर जो डाटा है, डाटा में जो नंबर दिए हैं वो सब समान है, 10 10 10 10 10, 5 लोगों का वेट 10 है, 5 लोग हैं, सबका वेट जो है 10 10 10 10 10 केजी है। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज कुछ नहीं होगा, जो अब एवरेज तो निकाल यही होगा ना जी, क्योंकि हम जो कम ज्यादा था, जो कम ज्यादा था उसको हमने ज्यादा को कम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर करने के लिए। एवरेज का मतलब सबका बराबर वेट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें तो सबके बराबर है, तो इसमें से कम ज्यादा वाले से निकाल के कम में डालने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो सबके ही बराबर बराबर हैं, तो इसका एवरेज हमेशा जो है वही नंबर होगा जो सबके हैं, 10। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए कोई बोला कि इसको 10 नंबर मिले हैं, इसको 0 नंबर मिले हैं, इसको 20 नंबर मिले हैं, इसको 40 नंबर मिले हैं, इसको चलो 30 नंबर कर देते हैं मिले हैं। ठीक है, 5 लोग हैं इसमें, तो आप जब काउंट करोगे तो 10 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 ऐसे जोड़ोगे, और जो संख्या होगी वही होगी, चाहे यहाँ 0 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन नंबर जो है ये सेम होंगे। 0 का संख्या जरूर काउंट होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 जरूर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 0 यहाँ अपना उपस्थिति दिखाएगा। यहाँ पर भाई मैं भी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब एवरेज बताओगे तो इन लोगों से मैं ले लूंगा और लेकर के मैं भी शेर बन जाऊंगा, बोल दोगे मेरे भी इतने नंबर हैं। अगर बोल दिया इन 5 लोगों के एवरेज जा कितना होगा, 10 20 30 40 70 30 100, यही हुआ ना, 100/5 तो 20 नंबर आ गए। तो अगर इसका एवरेज जो है 20 मार्क्स हैं, 20 नंबर 20 मार्क्स, तो अगर 5 लोगों का, ये पांचों का 5 का मार्क्स ये है दिया है। ठीक है, तो 5 का मार्क्स, एक को 10, एक को 0, एक को 20, एक को 40, एक को 30। अब इनका एक्चुअल में ये है, लेकिन बोला 5 का एवरेज मार्क्स 20 है, इसका मतलब ये भी 20 को, इसको भी 20 मिला है। हम नहीं मान सकते, वो करे कहेंगे। अगर ये बोला कि 5 में एक ये भी था, 5 आदमी, मान लीजिए मनोज है, अब बोले कि ये 5, ये राजेश मनोज और मोहन, कुछ भी नाम रख लो, सब इसी में है, और सबका जो है एवरेज मार्क्स 20 आया है, तो ये बेचारा जो 50 में 40 पाया है उसका भी 20 हो जाएगा, और जो 0 है वो 20 हो जाएगा, तो भी उसी में गोली मार जाएगा। इसलिए जो है ये यहां जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन ये अपनी संख्या उपस्थित नीचे जो कुल कितने आदमी हैं उसमें ये 0 नंबर पाने वाले का भी गिनती काउंट होगा। सोनू जी क्लियर हुआ? ये कुछ एक्सपर्ट इंसाइट दिया है इसमें, इसको देखिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज्ड बाय ए, देन देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय ए। बोल रहा है कि सभी 5 लोगों का औसत 20 है, 20 दे दिया, उसके बाद बोला सबके नंबर जो है 10-10 बढ़ गए, और 10-10 बढ़ गए, सब में 10-10 बढ़ा दिया, ग्रेस मार्क दे दिया सबको, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, +10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। समझ गए? वो उसमें भी जुड़ जाएगा जा करके। ठीक है, इंक्रीज बाय ए, 30 बढ़ जाएगा, जो एवरेज है उसमें से जितना भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। बोला इंक्रीज बाय ए का मतलब एक सम, वही संख्या जो ए है यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब अब ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 30, ये हो गया 50, ये हो गया 40। इंक्रीज बाय ए का मतलब यही होगा। ठीक है,
तो अब जो एवरेज निकलेगा अगर जोड़ोगे तो 20 धन 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 क्या हुआ, जो हमारा पहले एवरेज था सब में, जब सब में 10-10 बढ़ गया, इसमें भी केवल 10 बढ़ा दो, ये 30 आ जाएगा, इसका एवरेज बढ़ जाएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जिससे कि आप ज्यादा परेशान ना हो। ये समझ में रहना चाहिए कि अगर कुछ लोगों की संख्याओं का औसत दिया हुआ है लेकिन बाद में संख्याओं की वैल्यू कुछ कुछ बढ़ा दी जाती है, लेकिन जो बढ़ाई हुई संख्या वो समान है सब में, तो वो संख्या को एवरेज में जोड़ देंगे तो वो नया एवरेज निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं। नहीं तो आप क्या करो, फिर से उन सब में जोड़ो, जोड़ने के बाद फिर उसको उस संख्या से भाग करो तो लंबा हो जाएगा। आपको पता है तो सीधे इतना कर दोगे। ये जो एक्सपर्ट इनसाइट दिया वो इसीलिए दिया है आपके लिए, आपको सहूलियत के लिए और एग्जामिनेशन हॉल में समय बचाने के लिए। इफ ऑल द नंबर्स गेट डिक्रीज्ड बाय ए, अब बोला जैसे 10-10 बढ़ा दिया, अब बोला 10-10 घटा दिया, तो जो नंबर सब में घटाया उसी को एवरेज में से भी घटा दो तो आपका नया एवरेज मिल जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ए, अगर इन सभी नंबर को 5-5 से गुणा कर दिया, सभी को 5-5 से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नया एवरेज मिल जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ए, अगर ये इन सबको किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, मान ली 5-5-5 से सबसे डिवाइड किया जा रहा है, तो नया एवरेज क्या होगा, तो जो पहले वाला एवरेज है उसको भी 5 से डिवाइड कर दोगे तो नया एवरेज आ जाएगा। एवरेज आल्सो नोन एज मीन, और एवरेज को मीन भी कहा जाता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ एवरेज ऑफ नंबर्स क्वेरीज इज द सेम एज द दैट गिवन ऑफ नंबर्स आर क्वांटिटीज। बोला है क्वांटिटी या नंबर का जो यूनिट होगा, अब जैसे ये हो गया 20 केजी, ये 10 केजी, ये 30 केजी, 50 केजी, ये जो एवरेज आएगा ये भी केजी में ही आएगा, जिसमें ये नंबर होंगे उसका यूनिट भी वही होगा, ठीक है। मान लीजिए स्पीड दे रहा है, एक 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके सारे को जोड़ करके बोला औसत स्पीड क्या है, तो जो भी आएगा उसको यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप इन सबको जोड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर में 1 मीटर पर सेकंड में है, तो आप चाहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, चाहे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, लेकिन होने चाहिए सारे के सारे एक ही यूनिट में। ये चीज क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बताने का कष्ट करें सर, आप थोड़ा जो शॉर्टकट में आप बताते हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो शॉर्टकट पे नहीं है तो पूरा खुल के बताया यार, कि जो ऊपर हम जोड़ रहे हैं ना, जैसे हमने जोड़ा कि 10 केजी, एक का वेट 10 केजी है, दूसरे का वेट 20 केजी है, सब वजन जोड़ रहे हैं ना, वजन सब केजी केजी में है। अब मान लीजिए ये जो है इसको बोल दिया 5000 ग्राम बोल दिया, ठीक है, और प्लस 30 केजी ऐसे बोल दिया। अब इनको जोड़ोगे तो जब जोड़ोगे ना तो इसको जो है 5000 को भी जो है केजी में बदलना होगा, तभी तो जोड़ोगे सबको। अब ये 5000 केजी क्या हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। अब इसको 5 केजी बना के तब जोड़ोगे, मतलब सबकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। ये यूनिट केजी में है तो सारे केजी में होने चाहिए। अगर स्पीड जोड़ रहे हो तो मान लीजिए स्पीड है 10 मीटर किलो kmph है, 20 kmph है, 5 kmph है, 500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और फिर दे दिया 40 kmph दे दिया। अब बोला इनका एवरेज निकालो, तो सब तो किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो 500 मीटर पर सेकंड को पहले क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में बदलोगे। अब अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उर्मिला जी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18/5 5/18 है, 5/18 18/5 से करेंगे, 5/18 से। सोनू हाँ जी, किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे या 5/18 से करेंगे, शालिनी जी आप बताओ। सोनू 5/18 5/18 से। है 18/5 से 18/5 से होगा। अब किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से करेंगे। अब इसका एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। एक सेकंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए
तब 5/18 आएगा ना। हाँ, मैं तो मीटर पर सेकंड मैंने में क्या बदल रहा मैंने था। उल्टा बोला है? और क्या। अच्छा, मैं यहाँ आपने बोला मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है। हाँ आपका क्वेश्चन ये था ना। अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने गलत समझा। ठीक है, तो 18 ठीक है। मतलब इस मतलब ये है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, तो ज्यादा से कम से ज्यादा 5/18 हो जाएगा। मीटर पर हम्म सेकंड से किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो 18/5 हम्म, ऐसे हो जाएगा। ये ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक। उसमें नीचे कौन रहेगा? 18 कौन? 18 जो संख्या ज्यादा है, तो जब हाई से किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 18 नीचे हो जाएगा। ठीक है। ठीक। और जब मीटर से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो बड़ा वाला संख्या ऊपर हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। एक याद करने का ठीक रहेगा। ठीक है, जो बड़ा संख्या 18 है ना 5/18 में, तो अगर हमको जो है किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 नीचे चला जाएगा, बड़ा वाला संख्या। एक बार फिर इसे स्क्रीन पर बता दीजिए तो। ठीक है, तो इसको मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसलिए थोड़ा सा किया था कि थोड़ा सा याद रहे या मेमोरी के लिए। तो ये सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, और जो एवरेज होगा, वो एवरेज जो निकालेंगे वो भी जो है, मान लीजिए इसका 35 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, एवरेज, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर, kmph। ठीक है, एक इसकी यूनिट होगी kmph। इसको ध्यान रखना, हमेशा इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मैथ में माने रखता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा और हम फंस जाएंगे उसी में। सर बोर्ड थोड़ा सा ब्लर सर हो रहा है मीटर से थोड़ा। सर मीटर से किलोमीटर जाएगा तो डिवाइडेड होगा, और किलोमीटर से मीटर जाएगा तो ये होगा ना, गुणा होगा, मल्टीपल होगा। दोनों में गुणा होगा। 18 5/18 और 18/5 दोनों ही गुणा में है। क्यों सर? अरे किलोमीटर अमित जी, थोड़ा सा पढ़ावे कीजिए भाई। देखिए, किलोमीटर पर सेकेंड को जब बदलेंगे तो क्या किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो ये अब तो सेकंड गुणा का हो गया। 60 गुणे 60। हम्म। अरे यार, वो भी गुणा होता है। ये कितना हो जाएगा? 5/18 हो गए ना। हम्म। तो जो भी संख्या 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5 से गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। और मीटर पर सेकंड है तो मीटर क्या आएगा? ये जो मीटर है, मीटर किलोमीटर बदलेगा तो 1/1000 हो जाएगा। और सेकंड को क्या करोगे? सेकंड्स को आवर में बदलने के लिए क्या करोगे? 1/36 करोगे ना। 3600 या 60 गुणे 60 करोगे। ये 60 गुणे 60 ऊपर चला जाएगा और ये 1000 नीचे आ जाएगा। अब इसको करोगे तो हो जाएगा 18/5। ठीक है। अब ये 5 आपने गलती से 5 किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया है, पर आवर। हाँ, आवर। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये चीज बताया जा चुका है, थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे ना तो सर, थोड़ा सा इसका जो है ना टेस्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा सर। हाँ, इसके तो क्वेश्चंस आप इसीलिए रह गए हैं। हाँ इसका हाँ, अलग मैं से कर लीजिएगा। हाँ, इसको क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, फिर आप बना लेना सर। मैं ठीक है बना सर। दूंगा। ठीक। हाँ, अब ट्रिक नंबर 1 दिया है, ध्यान से देखिए। एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? कंजिक्यूटिव, लगातार। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एंड सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो मतलब कि सब में एक एक जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मतलब एवरेज ऑफ, जैसे दिया एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5। तो इसमें क्या किया है कि मान लीजिए आपको 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बोला कि कितना इसका एवरेज होगा? तो बोल रहा है कि n+1/2, ये इसका एवरेज हो जाएगा, n+1/2। तो क्या होगा? n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 + 1/2,
8/2, एवरेज आ जाएगा 4। ठीक है, एक बार आप इसको जोड़ के देखो, मैंने एवरेज निकाल दिया 4 ना, अब जोड़ के देखो क्या सही है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7/7। अब करो देखो कितना आता है। प्रतिशत, हाँ जी 4 ही आएगा। 28/7 ही तो आ 28/7 रहा हो है ना, जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये चेक करोगे 4 ही तो आएगा। तो बोला आपको इतना का जरूरत नहीं है। अगर कंसेक्यूटिव लगातार 7 अंकों का, एक से लेकर के पहली संख्या से लेकर 7 अंकों तक 7 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो लगातार 7 अंकों का 7n n+1/2 ये हो जाएगा। इस ठीक 7 है, क्या मतलब है, अगर 8 या 9 है तो क्या उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा? अब 8वें तक जाएंगे तो 8 संख्याएं हो जाएंगी। n बराबर कितने होंगे, हाँ हाँ, नंबर आप, मतलब हाँ कहीं तक भी तो जा फिर, सकते हैं ना, कितने भी हाँ नंबर तक कहीं जा तक भी सकते हैं ना चले जाओ, इसमें। कहीं तक चले जाओ, हाँ लगातार 9 हाँ तक ले जाओगे तो फिर यहाँ नीचे 9 हो जाएगा। और जो कितना आया था, 28 आया था, 28 + 8 + 9 और जुड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक 27 आया मतलब था फिर ना, बीच में ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, नंबर कंटिन्यूअसली होने हाँ चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंसेक्यूटिव बोलना है ना, कंसेक्यूटिव एन हम्म। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक ठीक है, ठीक है। द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू n is n, द एवरेज ऑफ consecutive nor natural numbers, हाँ consecutive natural number up to n is n+1 and consecutive up to n is n+2/1। ये क्या दिया, इवन नंबर है ये। इवन नंबर, हाँ सॉरी consecutive इवन नंबर। जब consecutive इवन नंबर का आ रहा है तो consecutive इवन नंबर कैसे हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि मान लीजिए हमको यहां तक का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5 10 तक का निकालना है एवरेज। तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, 5/2 + 1, ये इसका हो जाएगा, यही कह रहा है। ठीक है, अब देखो क्या सही होता है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5। ठीक है, जोड़ो कितना, 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 बटे 5 सही होता क्या, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, ये जाएगा 6। ये कैसे हो रहा है, हमने ऑड नंबर ले लिया ना 5, इवन नंबर की बात हो रही है अरे 5 का लिया है। सर, अप टू 5 लिया है ना आपने, दो, तो ये क्या है? ओह ये पूछ, अच्छा ये तो नेचुरल इवन नंबर्स ना, हाँ तो कंसेक्यूटिव even इवन number है। नंबर्स, ये तो इवन नंबर्स है ना। अप टू n मतलब इवन नंबर्स हो गया, मैंने 10 तक लिया, इनको जोड़ा तो n/2 + 1 कैसे हो जाएगा। अच्छा 10 1 2 3 4 5, 5 तक लिया, 5/2 2, ये तो नहीं आ रहा, ये मेरे समझ में नहीं आया, टोटल 40 आता है ये 40 आ रहा है। जी। 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 तो 30 तो हो रहा है। हाँ, तो इसको छोड़ो, इस ट्रिक को छोड़ दो, ये पता नहीं कहां से, क्योंकि लैंग्वेज में भी दिक्कत आ जाती है कि लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। इसको छोड़ दिए, इनका सबका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं आएगा, आप मोटा मोटा समझते रहना, सब आ जाएगा। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव एंड नेचुरल इवन नंबर छोड़ दो, इसको n+1 छोड़ दो, ये सब करने। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ये भी n+1/2 छोड़ दो, ये सब आपको गलत फहमी फंसाएंगे। मोटा मोटा जोड़ लो कि सब हमको जोड़ करके जितने हैं उससे भाग करना, ये मोटा मोटा समझो। बाकी इन सब चीजों को अगर याद करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है यार, इवन नंबर में कौन पूछा था, ऑड नंबर में कौन पूछा था, कैसे पूछा था, ये सब भूल जाइए। कुछ नहीं, हमको सबको जोड़ लेना है और कितने हैं ये उससे भाग करके निकाल देना। ठीक है, जो मैंने मोटा मोटा सा था वो मैंने बता दिया है, इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। सही कह रहा हूं ना, इस सबको अगर याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा।
थंब अप कीजिए। इसमें एक वही मोटा फार्मूला याद रखिए कि सबको जोड़ करके और उससे भाग कर देना है, जितने हैं उनकी संख्याओं से भाग कर देना है बस। चलिए अब ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो एवरेज ऑफ N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशन X1 X2, चलो इसको हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन टिक का छठा को टिक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस इज 20 एंड एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30। द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस मतलब 30 ऑब्जर्वेशन है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? इनका ऑब्जर्वेशंस का एवरेज क्या है? इसका ऑब्जर्वेशन 20 है और 20 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 30 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तब के तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन हमारे पास, 50 हो जाएंगे ना। और अब क्या होगा हमारे पास? ये एक्चुअल ये तो एक एक आदमी का है, एक ऑब्जर्वेशन है, तो अब इसी को इससे गुणा कर देंगे, 30 को इसको गुणा कर देंगे 20 से, तो हमारे एक्चुअल में आ जाएंगे ना, सबके जोड़ देंगे टोटल, ये हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा 600। कितने हो जाएंगे? इसको जोड़ेंगे 1200। अब टोटल आ गया कितना? 1200। अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50। 1200 को 50 से भाग कर दो, 24। अब आ गया हमारा एवरेज। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 24 का। ये समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर से बताते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एवरेज दिया है और नंबर दिया है कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल आ जाएगी। टोटल क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशंस का जोड़ क्या है वो पता चल जाता है। ये हमने बताया था, ठीक है। अब इसी पर बोला कि 50 लोगों का, 50 लोग, इसको थोड़ा सा बदल दे, 50 लोगों का औसत वजन का एवरेज जो है, एवरेज वेट जो है वो 20 केजी है। कितना है? 30 आदमियों का, 30 आदमियों का एवरेज जो है वेट 20 केजी है। और फिर 20 केजी का, 20 लोगों का एवरेज वेट जो है 30 केजी है। अब क्वेश्चन समझ में आया? तो अब बोल रहा है कि अब इन 50 लोगों का, इस सबका एवरेज वेट क्या होगा? ये है क्वेश्चन। अब क्लियर होगा हमारे ख्याल में। ये तो 30 लोगों का एवरेज वेट दे दिया, 20 लोगों का भी एवरेज वेट दे दिया, तो अब बोला इन 50 लोगों का एवरेज वेट क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अब हमें क्या होगा? एवरेज का क्या फार्मूला, औसत का क्या फार्मूला होता है? कुल योग, सबको जोड़ लो, कितना है, कितना वेट है, कुल वजन हो जाएगा। कुल वजन कितने का? 50 लोगों का। यही तो है ना, 50 लोगों का। अब तो सबका निकालना तो 50 लोग हो जाएंगे, 50 लोगों का। अब बेटे कुल संख्या कितनी है? संख्या कितनी हो जाएगी? 50। यही तो है ना। अब हमें संख्या तो 50 दी है, कुल वजन निकालना है, तो अब 30 लोगों का कुल वजन कितना होगा? 30 का कुल वजन इस एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? ये 30 लोगों का कुल वजन, 20 लोगों का कुल वजन, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो होगा ना, 30 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 30 बट्टे 30 धन 20 50, और यह हो जाएगा 1200 बट्टे 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 केजी। ये 50 का औसत वजन हो जाएगा, 50 का औसत वजन। अब तो क्लियर हो गया होगा। सोनू जी
उर्मिला जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी हो गया। हो गया? रिया यस सर क्लियर है। ये तो खाना ही नहीं खाती। अक्षय जी अक्षय जी यस सर। हाँ आ रहा है ना? समझ में नहीं आता तो आप जो है हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि सबका स्क्रीन पे नहीं आता इसमें। ठीक है सर। सेजल जी सेजल जी सर हो रहा ना? क्लियर? क्लियर है। अगर नहीं आता है तो जब भी किसी को ना आए, जैसे अभी मान लीजिए अभी यहाँ पर 14-15 लोग हैं, तो आप लोग जो है जिसको भी ना समझ में आए वो अपना हैंड रेज जरूर कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि सबके नाम जो है स्क्रीन पर नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते। ये क्वेश्चन बढ़िया था ना सोनू जी? हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक ये है, क्लियर समझ हो में गया आ तो गया यहाँ आगे। तक। हाँ हाँ अब आगे जी। चलते हैं। अब हम कोई फार्मूला कोई शॉर्टकट में नहीं जाते हैं, बस हमको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हमने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब 7वां क्या है कि एवरेज ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा? छोड़ो इसको, फिर ये वही n+1/2 कर रहा है फालतू के। 7 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? ऐसे कि 5 से 35 तक जाएंगे, ऐसे कुछ होगा। 5 के मल्टीपल्स कम करोगे 5 तो 5 7। हाँ तो अगर करेंगे हम तो ये होगा ना, वही 5 के मल्टीपल 7 5 से मल्टीपल 10 35 तक 15 जाएंगे ना, 20 5 7 25। 35 तक। हाँ तो उनका 33 एवरेज 35 कितना होगा? तो आप गुणा करके सबको जोड़ लो। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करोगे फिर आपका कंफ्यूजन होगा कौन वाला था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो गलत, वो अलग दे रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम अपनी तरीके से करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही तो आएगा। आंसर वही आएगा। ये शॉर्टकट फार्मूला बता रहे हैं ना, आंसर तो वही आएगा। अच्छा 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 ठीक है एवरेज वो का जो बताइए। फार्मूला है आप उसको ध्यान में रखिए, बाकी और सब भूल जाइए। अब हमने बोला था 6 6 6 6 6 है, इनका औसत क्या होगा? अब इस मोटा चीज था कि 6 का सबका औसत 6 ही होगा यार। ठीक है, अगर एक चीज और कंफ्यूजन वाला था, जीरो बीच में आ जाए, तो मैंने इसको बताया था कि जीरो को भी काउंट करना है नीचे वाली संख्या में, क्योंकि औसत में क्या होगा, ज्यादा वाला कम में बढ़ जाता है ना, जिसका ज्यादा वजन है कम वाले वजन को अपना दे देता है और सबको बराबर कर देता है। बराबर कैसे होगा? समाज में बराबरी कैसे आएगी? मान लीजिए सबके औसत आय बराबर बराबर करना है, तो कैसे करेंगे? जिसकी औसत आय ज्यादा है, हेलो आ रही है सर वही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। तो औसत का मतलब कि सबकी बराबरी। बराबरी कैसे आएगी? ज्यादा वाला कम को देगा तभी तो आएगी ना बराबरी। आएगी नहीं आएगी? जब ज्यादा वाला कम को देगा तभी तो बराबरी आएगी। आइए सर। हाँ तो वही चीज है इसमें, इसलिए इसको जो है एक ध्यान रखना कि एवरेज का मतलब होगा सबको जोड़ना है। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए किसी को किसी का इनकम 0 है, लेकिन है तो वो भी आपके समाज का सदस्य ना, वो भी तो आपके ही समाज का सदस्य है। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो उसको भी तो काउंट करोगे। मान लीजिए उसका 0 है, लेकिन काउंट करोगे उसको कि उसको तो हटा दोगे तो फिर 4 संख्या हो जाएगी ना। 5 आदमियों में मान लीजिए कर रहे हैं, 5 आदमियों का औसत इनकम जोड़ रहे हैं, उसमें से एक आदमी का औसत जो इनकम है वो 0 है। तो अगर आप उसको गए 0 तो 0 को क्यों जोड़ना? ठीक है, टोटल करने में उसको मत जोड़ो, लेकिन कुल संख्या कितने आदमियों का निकालना है उसमें तो उसको लेना ही पड़ेगा। ये क्लियर है ना कंसेप्ट सोनू जी? हाँ जी हाँ ये क्लियर, ये तो बता ही दिया था आपने, क्लियर है। हाँ तो यही मैं बताया को मोटा मोटा चीज जो आपको याद करने था, ध्यान देने का, तो मैंने बता दिया। अब क्या है कि अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, बोला कि ये एवरेज है, सबको 5 से गुणा कर दिया, तो एवरेज को भी 5 से कर दो गुणा, उसमें कोई फार्मूला जरूरत नहीं है। सबको 10 अंक से बढ़ा दिया तो सब तो एवरेज में भी 10 बढ़ा दो। 10 घटा दिया सब अंकों में तो 10 को भी घटा दो एवरेज में से, वो नया एवरेज आ जाएगा।
इसी तरीके से वो चीज मोटा मोटा चीज है बाकी, और आप इसमें कोई भी ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये ट्रिक आपको कंफ्यूज करेगा। मोटा मोटा ट्रिक वही निकालना, एवरेज इजकल टू टोटल अपॉन टोटल संख्या कितने की निकाली है, बस इतना ही निकालोगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कंफ्यूज होगा तो हम आपको पकड़ेंगे, आपको ही बोलेंगे समाधान करने के लिए। यस आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस सर। नहीं, जैसे अब अभी देखिए, आपने ये वाला बताया ना जिसमें आप बोले टिक छोड़ दो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल वाला, जैसे आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है लंबी कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा लंबा जोड़ना पड़ रहा है। हाँ लंबा जोड़ जाएगा, लेकिन आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि इनको छोड़ा जा सकता है। आप कितना याद करोगे? तो जो सीधी सीधी चीजें हैं जिसको कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम दे देंगे। अब देखिए, एक ट्रिक नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है? ए कार ड्राइवर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या होगा बताइए। 150 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है, 50 किलोमीटर के जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर से आता है, तो इसका औसत जर्नी क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको हमने टाइम डिस्टेंस में बताया हुआ है। हाँ, ये इस तो अपने क्वेश्चन कि को आना जाना हुआ तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं दोनों नहीं, तरफ इसमें से। क्या होगा, इसमें क्या होगा, चली गई जब ऐसा क्वेश्चन आएगा औसत स्पीड का, तो इसमें इस स्पीड से औसत स्पीड निकालने से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या आएगा, चली गई स्पीड का क्या फार्मूला होता है? चाल बटे दूरी बटे समय, और तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे लगा कुल समय, फुल समय, हाँ। ये फार्मूला लगाएगा, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर जा रहा है ना, हाँ हाँ 150 किलोमीटर। तो 150 का दूना हो जाएगा। अब पूछ रहा टाइम क्या होगा, अब कुल समय भी लग रहा है, तो हमको क्या करना है? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब हमें दूरी दी है 1/50 बटे 50, यही तो दिया है ना, 150। हाँ 1/50। ये टाइम 1, ये T1 हो गया, मान लीजिए T2 हो जाएगा, दूरी बटे चाल 150 बटे 30, ये T2 हो गया। 50 3 150, ये 3 आवर हो जाएगा, और 30 पंचे तो ये हो जाएगा 5 आवर हो जाएगा, 5 आवर्स, ठीक है। अब हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 plus T2। T1 plus T2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 5 बराबर 8 आवर्स, 8 hours। ठीक है। अब हमारी दूरी कितनी चली हमने? 150 गुणे 2, जाने में आने में कितना लग रहा है? 150 गुणे 2, यही तो होगा ना, 150 किलोमीटर जा रहा है, 150 किलोमीटर आ रहा है, बटे 8। अब इसको करोगे कितना आएगा? हल कर लो, देखते हैं किसका आंसर उसमें मैसेज में सबसे पहले आता है। अरे नकल कर लो, सामने आंसर भी तो लिखा हुआ है। 37.5। हाँ नहीं, अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, नकल नहीं कर रहे हैं। 37.5। हाँ चलो ठीक है, ये है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना हमेशा। जो एवरेज स्पीड का है तो हमेशा निकालना कि कुल दूरी, जाने में 150 जा रहा है तो आने में भी 150 जाएगा, तो कुल दूरी हो गई। अब दोनों में जाने में समय कितना लग रहा है? T1 जाने में लग रहा है, T2 दोनों को जोड़ करके कर दोगे तब ये औसत दूरी हो जाएगा। इसमें वो वाला औसत नहीं लगेगा। ये 50 में जा रहा है, 30 में आ रहा है, तो 50 × 30 बटे 2 नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगेगा जो मैंने बताया। तो ये ट्रिक में, ये ट्रिक के साथ जो दिया है ये तो उन्होंने इसी तरह से दिया है।
2 into 50 into 330 कर दिया, नीचे 50 + 30 वही एवरेज वाला ही लगा दिया। भाई उन्होंने एक ट्रिक डबल बता उसको दिया कर तो दिया। आप करोगे तो वही तो आएगा। हाँ मतलब ये भी हम कर सकते हैं ना, ये भी तो हाँ, पता नहीं है इसमें। अब वो करोगे तो वही तो आएगा। जब हमने कहा था 150 गुणे 2 बटे 8 किया है, और उन्होंने क्या किया, 2 गुणे 50 गुणे 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500। और क्या हो जाएगा, 50 + 30 80 हो जाएगा। वही चीज तो होगा। अगर एक जीरो से एक जीरो घटा दोगे तो वही चीज तो आएगा, वही चीज है ना। तो वो आपको मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि आप इसको कंसेप्ट क्लियर करो कि ये फार्मूला, ये जो ट्रिक बताया, ट्रिक कैसे आया। उन्होंने कंक्लूजन करके ट्रिक बता दिया, ऐसे कर लो। लेकिन मैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो कंसेप्ट में आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक भूल जाएगा, कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं जहां कंसेप्ट क्लियर करना है। सर दोबारा और जहां बताइए आप सर दोबारा बताइए नहीं। जी, जहां पर औसत चाल निकालने की बात आए, आप हैं या कि कहीं और हैं? हम आपके साथी बीच हैं में सर, बीच में कहीं आपके चले साथी जाते हैं। हैं क्या? नहीं नहीं हम सुन रहे हैं। औसत चाल बराबर होता है, ध्यान से सुनिए, औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, और इस दूरी को तय करने में लगा समय, लगा कुल समय। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ये जगह है ए और दूसरा जगह है बी। अमित जी ए से बी तक गए, ए से बीच की दूरी है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अमित जी यहां से ए पॉइंट से चले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वापस आते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बोल रहा है आने जाने का अमित जी का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, n+1/2 ना सर, n+1/2 ना फॉर्मूला। 10+1/2 कहां से आ गया यार? आप कहां से चले जाते हो? जो बोल रहा हूं उसको सुनो बाबा, आप एक्स्ट्रा मत सोचो। ये 10 कहां से आ गया? मैं बोल क्या रहा हूं, आप सुन क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? आप अपना जो आपके अंदर समझ है उसको अभी भगा दीजिए, अभी जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। मैं बोल रहा हूं औसत चाल बराबर चली गई, उसमें जो है एन क्या कहते हैं, कुल जोड़ करके जितने हैं वो उससे भाग कर दो, उससे नहीं मतलब है। यहाँ औसत चाल की बात जब आती है तो आपको चली गई कुल दूरी बटे उस दूरी को चलने में लगा कुल समय, तब इसकी औसत चाल आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं अमित जी बी तक जिसकी दूरी 150 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के आवर से जाते हैं और फिर वापस आते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, तो अमित जी की कुल औसत चाल कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या हुआ, ये 50 किलोमीटर से जा रहे हैं और 30 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो इसमें हमें इस फार्मूला पे चलेंगे, चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, जा तो रहे 150 किलोमीटर, आ रहे हैं 150 किलोमीटर, तो 150 गुणे 2 हो जाएगा ना। ये तो क्लियर हो गया ना। अब ये लगा कुल समय, तो कुल समय क्या हुआ, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, ये तो T1 + T2 कर देंगे तो कुल समय हो जाएगा ना। अब T1 और T2 कैसे निकालेंगे, ये तो दिया हुआ, T1 T2 कैसे निकालेंगे, तो T1 और T2 निकालेंगे हम उसकी मदद से, जैसे आप 50 किलोमीटर के आवर से गए थे और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आए थे, और कितनी दूरी चले गए थे, 150 किलोमीटर, और इसमें भी 150 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो अब जब आपके पास चाल दिया है और दूरी दिया है तो इसका T1 निकाल लोगे ना, स्पीड बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, यही तो होता है ना फार्मूला टाइम का। और T2 इसमें कितना लगा टाइम, T2 इसमें भी निकालेंगे डिस्टेंस बटे स्पीड। अब इसमें T1 बराबर क्या होगा, स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना है 150 है,
अपन स्पीड कितना है 50, T2 कितना है, डिस्टेंस तो 50 ही होगा, स्पीड कितना है 30। ठीक है, इसका करोगे तो ये 3 आवर आ जाएगा, इसको करोगे तो 5 आवर आ जाएगा, और T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 3 + 5 8 आवर्स। अब यहाँ पर आपको 150 गुणे दिया था, T1 प्लस T2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब खत्म करते हैं भाई, आप लोग थक गए होंगे, बहुत हो गया। क्यों सर? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि ये लोग थक भी गए हैं और 3-4 है, तो फिर धीरे धीरे चलेंगे सर, नहीं तो हाँ, परेशान हो कोई जाएंगे सब। हाँ ठीक है सर। ये बस इसमें मुझे यही लगता है कि जो रेगुलर बिना मिस किए हुए करेंगे कहीं नहीं छूटेगा, मिस बीच में होगा तो चीजें मिस हो जाएंगी। वो तो है सर। अगर देखिए इसमें मैथ में यही है कि अभी जो हम पढ़ाए हैं इसको आप ध्यान दिए, अभी ज्यादा नहीं है सर, अभी भी अभी जैसे हम बंद करेंगे 15 मिनट खोल करके वो जो है जो हमने PDF भेजा है उसको खोल करके और उसको एक बार फिर से हल कर लें, अपने आप याद हो जाएगा। अभी 10 मिनट केवल जो खोल करके उसको याद, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए शालिनी जी।